प्रोग्राम दुराहा में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा आसिफ। नाज़रीन, आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो मुझे ये लगता है कि हमारे आज के दौर की इंतहाई अहम ज़रूरत है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में रोशन ख्याली पे, जहन का खुलना, ख्यालात और सोचों का रोशन होना, एनलाइटनमेंट, फाइंडिंग ट्रूथ अबाउट लाइफ, अंडरस्टैंडिंग, इनसाइट, लर्निंग, नॉलेज, विजडम का होना, ऐसी सोच का होना, ऐसी रोशन सोच का होना जो हमें हर तरह के तोहमात और तासुबात से बालातर करती है। बकौल अल्लामा इकबाल, है दानिश बुरहानी हैरत की फरामानी। जब इंसान अपने महदूद दायरा सोच से बाहर निकलकर रीजनिंग और लॉजिक की बेस पर अपने डिसीजंस ले, अपना परसेप्शन चेंज करे और वो हिकमत और वो रोशनी उसके कौलो फेल में नजर भी आए, उसे हम कहेंगे रोशन ख्याली। जब इंसान नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, नॉन प्रेजुडिस्ड हो और बैलेंस्ड हो जाए, तो हम कहेंगे उसको रोशन ख्याली। नाज़रीन, बात होगी आज रोशन ख्याली पे और इससे मुतल्लिक बहुत सी और बातों पे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम हमारे स्कॉलर, हमारे बुजुर्ग जनाब प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज साहब। आपको प्रोग्राम पे खुशामदीद। वेलकम, शुक्रिया सर। कैसे हैं आप? ठीक है, खुदा उनका शुक्र, फर्स्ट क्लास। टॉपिक इंतहाई खूबसूरत चूज किया गया है आज, और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे नाजरीन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। सर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज मैं इसी बात से करूंगी कि आप हमारे नाजरीन को ये एक्सप्लेन करें कि रोशन ख्याली होती क्या है। उर्दू लुगत के मुताबिक रोशन ख्याली के मानी होते हैं कि नए नए जब ख्यालात आते हैं उसको इंसान का जहन कबूल करे, उसको कहते हैं रोशन ख्याली। दुनिया में तरक्की होती रहती है, और ये आज से नहीं है, ये तो सदा से है। बिल्कुल। और जिस मुआशरे ने भी तारीखी तौर पर भी उन नए रुझानात को, नए ख्यालात को अपनाया है, एक्सेप्ट किए है, वही आगे बढ़ी हैं वो कौमें। और जिन्होंने उससे गुरेज किया है वो ज़ाहिर है मुकाबलतन दूसरों से पीछे रह गए। तो रोशन ख्याली एक मुस्बत अमल है। बिल्कुल, और हम सबको अडॉप्ट करने की जरूरत है। प्रोफेसर साहब, आपने जैसे कहा कि रोशन ख्याली हम सबको अडॉप्ट करने की जरूरत है, और नए नए ख्यालात और नई लर्निंग की बात है, जहन के खुलने की बात है। हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर जब इंसान का जहन खुलता है और वो जो पुराने रस्म रवाज हैं या बोसीदा बहुत से कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे बाहर निकलता है और नई चीजें एक्सप्लोर करता है या प्रैक्टिस करता है, तो यूजुअली उसको इंतहाई बुरी नजर से देखा जाता है कि ये बड़ा चेंज हो गया है, इसको तो वैल्यूज का ख्याल नहीं है, बहुत बदतमीज है और बागी और सरकश हो गया है। तो वो और एक और बड़ा जो पेटेंट बात कही जाती है उसको वो कहते हैं ये बड़ा मॉडर्न हो गया है, इसकी बड़ी साइंस हो गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो रोशन ख्याली है, रोशन ख्याली, मॉडर्न हो जाना और इस सारी बात के पस मंजर में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग जो अभी तक अपने रवायात हैं, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते, और उसके लिए फिर हम उर्दू की का मुहावरा है लकीर का फकीर होना। और जब तक हम उन रसूमात से जो मानी और माहियत के लिहाज से इतनी फायदेमंद नहीं है, और एक नहीं हम कई गिनवा सकते हैं जो ऐसी ऐसी रवायात इंसानों ने बना रखी हैं, फिर उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते। एक दूसरी अफसोसनाक सूरत हाल है कि उनमें से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो फिर जब वो लोग जो पढ़ लिख जाते हैं और वो फिर मुकाबलतन देखते हैं कि नहीं, वो जो चीज़ हम मेरे बुजुर्ग और बहुत सारे पीछे लोग उनको अपनाते रहे, अमल करते रहे, वो तो अपनी नौइयत और माहियत के लिहाज से बड़ी ख़राब चीज़ें थी, पर हम उनको करते रहे। पर अब जब वो पढ़ गए हैं, इल्म ने उनकी आंखें खोल दी हैं, तो फिर वो उनसे ज़रा दूर होते हैं, तो फिर उसको लोग बुरा समझते हैं। हालांकि रोशन ख्याल होना या
नए रुझानात को, नई चीजों को अपनाना, अपडेट होना, किसी तो हाँ यूं कह सकते हैं इंग्लिश में अपडेट होना। कौन कहता है ये बुरी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करना और उसमें अपने आप को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जहन खुलता है, जैसे जैसे हमारी लर्निंग बढ़ती है, हम चीजों को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। एरिस्टोटल ने तकरीबन 2500 पहले लॉजिक की बुनियाद डाली और जो पूरा थॉट प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन किया, और उन्होंने ना सिर्फ थॉट प्रोसेस पे बात की बल्कि उसके बाद जो उसका रिजल्ट एस्पेक्ट होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ थॉट होता है, उसको भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया। और इस तरह से जो पूरी चेन ऑफ थिंकिंग होती है उसकी वैलिडिटी को देखा। जब इंसान इंप्रूव होता है, सोच इंप्रूव होती है, तो उसकी ऑब्वियसली वो जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो इंप्रूव होगी और ऑटोमेटिकली वो जो पुरानी बोसीदा चीजें हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे वो बाहर निकलता है। जो स्कॉलर्स की अगर हम बात करते, फिलोसोफर्स की बात करते हैं, तो उनका तो ये मानना है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या रीजनिंग मोस्ट लेजिटिमेट मोड है ह्यूमन इम्प्रूवमेंट का, और रीजन करने की एबिलिटी इंसानी सलाहियतों में से सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट और वैल्यूएबल है। तो कितना जरूरी है हमारा रोशन ख्याल होना, क्योंकि सोचने का अमल तो इंसान की जिंदगी में हर वक्त ही चलता रहता है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन वो सोच कितनी प्रॉपर है या कितनी वो वैलिड है वो तो हमें रीजनिंग से ही पता चलता है। क्योंकि जब हमारे यूनिट्स ऑफ थॉट लॉजिकल कनेक्टिव्स की मदद से प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और सीक्वेंस में होते हैं, तो वही हमारी थॉट पर्पसफुल थॉट हो जाती है, रिफ्लेक्टिव थॉट हो जाती है। तो ये कहना, देखिए इस बात पे मुत्तफिक हैं स्कॉलर्स भी, फिलोसोफर्स भी, और दुनिया के सारे जितने रिलीजन्स हैं वो भी इस बात पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हमें रोशन ख्याल होना चाहिए है, हमें हमारी सोच को अपडेट होना चाहिए। तो बीइंग क्रिश्चियंस, आप ये बताएं कि क्या एक मसीही रोशन ख्याल हो सकता है? तो हम देखते हैं कि इंसान का रोशन ख्याल होना उसकी जो कलेक्टिव लाइफ है, उसकी सोशल लाइफ, उसकी रिलीजियस लाइफ के लिए मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है, तभी वो ग्रो करता है। तो सर मैं पूछना चाहूंगी कि बीइंग क्रिश्चियंस हमें एक मसीही रोशन ख्याल हो सकता है? मसीही दुनिया की जब बात करेंगे तो फिर पूरी दुनिया को ऐड करना पड़ेगा। हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर सकते, हम तो मजमूई तौर पर मसीहियों की बात करते हैं। तो मसीही अगर रोशन ख्याल नहीं होंगे तो वो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे, वो फिर अभी अपनी उन्हीं ट्रेडिशंस को ही पालते रहेंगे। हम पढ़ते हैं मरकज की इंजील के 7वें बाब में कि एक दिन फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे जी हमने आपसे बात करनी है। खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने मौका दिया और उन्होंने बात शुरू की कि हमने देखा है कि आप हमारे बुजुर्गों की रवायात पे अमल नहीं करते। हमारे बुजुर्गों ने ये रवायत कायम की है कि जब तक हम हाथ ना धो लें हम खाना नहीं खाते, लेकिन आपको हमने नोटिस किया कि आप हाथ ही नहीं धोते और यूं नापाकी की हालत में आप खाना खाते। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने रवायत कायम की है कि जब बाहर से आए तो पहले गुस्ल करें, आप नहीं ऐसा करते। हमारे बुजुर्गों ने रवायत कायम की है कि जब तक बर्तनों को अंदर बाहर से धो ना लें तो हम उनको इस्तेमाल नहीं करना, आप उनको इस्तेमाल करते हैं। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन फरीसियों को सख्त जवाब दिया था और फरमाया था कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जैसी सोच रखने वाले लोगों के बारे में यशायाह नबी ने क्या खूब फरमाया है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताजीम करती है पर इनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं और यूं खुदा के कलाम को बातिल कर देते हैं। और यूं फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बात को आगे बढ़ाया था और फरमाया था कि नहीं, इंसान जब खाना खाता है तो खाना दिल में नहीं जाता, खाना स्टमक में जाता है। तो अगर हम इस तरह इल्म में तरक्की नहीं करते ना, इल्म में आगे नहीं बढ़ते, तो हम रवायात को ही मानते रहेंगे। सही। और फिर रवायात तो बुजुर्गों ने कायम किए, इंसानों ने कायम किए। इंसानी इल्म क्या है? इंसानी इल्म क्या है? नाक़िस है। पौलुस रसूल जैसा
عالم آدمی وہ کہتا ہے کہ میرا علم ناتمام ہے، میری عقل ناقص ہے. تو یوں انسان جس کو آج ہم روشن خیالی کا نام دیتے ہیں اور عام طور پر انسان اس کو اچھے معنوں میں نہیں لے رہے، ویری سیڈ ٹو سے کہ روایات پرست جو ہو جانا ہوتا ہے کہ پرانی باتوں پہ چلتے رہنا اور نئے آئیڈیاز کو، نئے خیالات کو نہ اپنانا، تو یوں تو آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے. مسیحیوں کو بھی ہونا چاہیے. بالکل سر، آپ نے بڑا اچھا الیبریٹ کیا کہ ہم نے جو پرانی روایات ہوتی ہیں اور جو انسان کے بنائے ہوئے ناقص، کیونکہ پیسج آف ٹائم چیزیں پرانی ہوتی رہتی ہیں، روایات یا اس طرح کی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان نے وقت کے حساب سے اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے خیال میں روشن خیالی معیوب نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ عالمی طور پر، عالمی سطح پر مسیحیوں کا اس میں کیا کردار رہا ہے؟ پورے آپ سائنسی علوم کو دیکھ لیجئے، علم کی سطح پر دیکھ لیجئے، نالج اور سٹڈیز کی سطح پر دیکھ لیجئے، ماڈرن چیزوں کو دیکھ لیجئے، انوینشنز کو دیکھ لیجئے. کون سا ایسی فیلڈ ہے جس میں عالمی سطح پر مسیحیوں نے اپنا مثبت کردار ادا نہیں کیا؟ اور ان کے اس مثبت کردار سے، اور وہ جو جس کو ہم روشن خیالی کا نام دے رہے ہیں، اس مثبت کردار سے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ٹھیک، کہاں انسان غاروں میں رہتا تھا اور اسی میں مطمئن تھا، کہاں یہ مسیحیوں کے طرز عمل سے اور روشن خیالی میں آنے کے، نئے رجحانات کو ایکسیپٹ کرنے میں اور ان نئے رجحانات کو پروموٹ کرنے میں آج انسان چاند کی سطح پر پہنچ گیا ہے. بالکل. آج انسان وہ جو پہلے سفر مہینوں میں طے کرتا تھا، آپ جو گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے. وہ بات جو کبھی 10 دن بعد کسی شخص کو پہنچتی تھی، آج وہ 10 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. تو اگر عالمی سطح پر جتنا ہمارا کنٹریبیوشن ہے، مسیحیوں کا کنٹریبیوشن ہے، اتنا تو کسی کا بھی نہیں. اور ہم خوش ہیں کہ جتنا روشن خیالی کے انداز کو اپنایا ہے اور پروموٹ کیا عالمی سطح پر ہم لوگوں نے، وہ شاندار ہے. بالکل سر، ایک سینسٹیو سا کوشچن پوچھنا چاہوں گی جس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بائبل میں لکھی ہوئی کسی بات کو کانٹریڈکٹ یا کوشچن کر رہی ہوں، لیکن اپنے اور ویورز کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا سوال ایک ہٹ کے پوچھنا چاہوں گی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیپرسی کے بارے میں بڑی سختی سے بات کی گئی ہے کہ جو کوڑی ہوں گے وہ شہر سے باہر پہاڑوں میں یا غاروں میں رہتے تھے، ان سے ملنا جلنا، ان کا آپ کے گھروں میں آنا، اس کی ٹوٹلی ممانعت تھی. اور اب کے دور میں ہم دیکھیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، میڈیکل سائنسز نے بہت ترقی کر لی ہے، اب اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اویلیبل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اب لیپریسی فری کنٹری ہو گیا کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، کیونکہ اس پہ کام ہوا. آبویسلی کرسچنز دنیا بھر میں ایسے بہت سے ڈیزیزز یا ایسے بہت سے کاموں میں مصروف عمل ہیں، اور ان میں سے کوڑ بھی ہے. وہاں پہ ہمیں سخت ممانعت ہے کہ ہم نے کوڑھی کے پاس یا کوڑھی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا، ہم اس سے دور ہیں، بلکہ خدا ان کی لعنت ہوتی ہے ان پہ جو کوڑھی سے کوئی بھی معاملات رکھیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ روشن خیالی کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان ساری باتوں سے اوپر آ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے لرننگ، اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اب ٹریٹمنٹ ہے اور ہم ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. تو مذہبی تعلیم اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جیسے آپ نے حوالہ دیا ہے، مذہبی طور پر تو یہ بالکل درست ہے کہ ایسا ہی تھا کہ جس کے جسم کو جزام ہو جاتا یا کوڑ ہو جاتا یا لیپرسی کی بیماری ہو جاتی تو اس کو یہی انڈرسٹینڈ کیا جاتا تھا کہ اس پر خدا کی مار پڑی ہے اور اب یہ اس لائق نہیں رہا کہ یہ انسانوں کے درمیان رہے. جی. اور بلا شبہ اس وقت تک بھی لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایپیڈیمکس ہے. جی. یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے، آسانی سے لگ جاتی ہے. یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ گھر ناپاک ہو جاتے تھے، دیواریں ناپاک ہو جاتی تھیں. جی. اور یوں پھر اس وقت کے علماء نے اور اس وقت کے مذہبی لیڈرشپ نے یہی مناسب جانا، یہی اصول بنایا کہ ایسے لوگوں کو عوام سے، آبادی سے دور کیا جائے اور ان کو پھر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویران جگہ پہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس وقت کے لحاظ سے یہ بالکل درست بات تھی
क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। सही। और ये सही था, उनका उस वक्त का तर्ज अमल ठीक था कि वो बाहर निकाला जाए ताकि और बहुत सारा पूरी आबादी उसकी लपेट में ना आ जाए। अब मैं पूरी दुनिया में नहीं पहुंचूंगा, मैं तो पाकिस्तान में रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस बीमारी पर और इस इशू पर इतना शानदार काम हुआ है कि जिसका भी आपने फरमाया कि जी ये लेप्रोसी फ्री कंट्री हो गया है, तो इसमें हमें अपनी एक बहुत ही जानदार खूबसूरत शख्सियत सिस्टर डॉक्टर रूथ फाउ को याद करना होगा कि जिन्होंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान की सरजमीन को दे दी। बेशक। और बिलाशुबा पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की हुकूमतें भी उसकी बड़ी एहसानमंद रही हैं। बिल्कुल। और अब तो WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान को सर्टिफाई किया है कि ये लेप्रोसी फ्री कंट्री है। तो अगर हम पाकिस्तान की हुकूमत ये समझ के कि वो एक क्रिश्चियन लेडी है, वो पुराने ख्यालात में पड़े रहते और रोशन ख्याली में ना आते और उसको इजाजत ना देते काम करने की, तो ये कभी भी इम्प्रूव ना होता। ये तो फिर कोड का मतलब जिस तरह पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में और इधर शहरों में भी जिस तरह वो पेनिट्रेट कर गया था जी, वो निकल नहीं सकता था। सो ये जो उन्वान है, टॉपिक है जिस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं, इसको अपनाना, एक्सेप्ट करना, ये तालीम हमें इसके बारे में आगाही देती है कि यस, इसके साथ हम नहीं चलेंगे। जो भी शख्स या जो भी कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसके साथ नहीं चलेगी तो फिर वो बहुत पीछे रह जाएगी। सो मसीहों को तो देने की ही तालीम दी गई है, और हम फिर उसकी जो एक्सट्रीम पे जाते हैं तो यहाँ तक जाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को देखिए, उसने तो अपने आप को ही दे दिया ताकि इंसान बच जाए, और यूं मसीहों को देने की तरफ ही लिया गया है, लेने की तरफ नहीं। बिल्कुल। सर, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम बात करें रोशन ख्याली पे, हम बात करें कि हम प्रेजुडिज्म से ऊपर आएं, हम इन सारे तोहमात से बाहर आएं, तासुबात से बाहर आएं, और हम लोगों ने अपडेट होना है और जो करंट नीड्स होती हैं उसके हिसाब से हमने अपनी जिंदगी को और अपनी सोच को बढ़ाना है। यतीम बच्चे और बूढ़े हमारी सोसाइटी की एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। यतीम बच्चे और बूढ़े हमें तादाद में दिखते हैं सोसाइटी में। आपके ख्याल में रोशन ख्याल लोगों का क्या किरदार होना चाहिए इन लोगों के लिए? एक तो हमने तय कर लिया कि रोशन ख्याल होना ये वक्त की जरूरत होती है, और जो रोशन ख्याल नहीं होता और पुराने ख्यालात में ही रहता है तो वो तरक्की की मनाजिल तय नहीं करता। और ये जो आपने इशू छेड़ा है कि भाई यतीम हैं या बूढ़े लोग हैं, तो ये भी आज की कहानी तो नहीं, ये भी सदियों की कहानी है, मुद्दतों की कहानी है। हमेशा लोग यतीम रहे हैं, होते रहे हैं बच्चे, और ऐसे ही इंसान अपने वक्त के साथ साथ अपनी जिंदगी के साल तय करता है, फिर बुढ़ापे की तरफ भी जाता है। रोशन ख्याल लोगों के लिए कहाँ ये ऐसी हदूद या लिमिट्स लगाई गई हैं कि वो नहीं इनकी हेल्प कर सकते या नहीं करते। जमाने में, तारीख में ये बात हमेशा रही है कि लोग ऐसा करते रहे। बिल्कुल। जब इंग्लैंड में ये दौर आया कि माँ बाप को भी पता नहीं चलता था कि मैंने अपना पैदा किया हुआ बच्चा कहाँ छोड़ा है, और औलाद को भी जब पता नहीं चलता था कि मेरे वालिदैन कौन है, तो वो गलियों में फिरते रहते जी। और वो तादाद में इतने हो गए कि फिर एक खुदा ने अपना एक बंदा तैयार किया जिसका नाम है जॉर्ज मुलर। और जॉर्ज मुलर तारीख में वो पहला शख्स है जिसने ऑर्फनेजेस खोले थे। इससे पहले तारीख में हम यतीम खाने नहीं देखते, और उस बंदे ने उन यतीम बच्चों को जो कि गली सड़कों में फिरते रहते थे, उनको मुनासिब जगह दी, मुनासिब खाना दिया, मुनासिब तरबियत दी, और वो मुआशरे के बड़े ही शानदार कामयाब लोग बन गए, और जॉर्ज मुलर इंग्लैंड का एक तारीखी शख्स बन गया। सही। तो ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों का ख्याल रखना, रोशन ख्याली कहीं भी इसको नहीं रोकती है, बल्कि इस पे तो ज्यादातर मददगार जो आज भी हम देख रहे हैं ये वही लोग हैं जिनको हम रोशन ख्याल कहते हैं। एक तरह से वही ज्यादा लोग हैं जो आगे स्टेप इन करते हैं और ऐसे लोगों की हेल्प के लिए तैयार होते हैं। जब आपका जहन खुलता है, आप अपनी सोच में से बाहर निकलते हैं और आप बड़ा सोचने लगते हैं, और आप फिर लोगों की हेल्प के लिए या
بیٹرمنٹ کے لیے آگے آتے ہیں. بالکل سر, ایک اور بات بتائیے پھر مجھے کہ ہم بات کریں روشن خیالی کی, ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کے امپروو ہونے کی, سوچ کے بدلنے کی, سوچ کے بہتر ہونے کی. ایک جو روشن خیالی ہے اس کو ہم حقیقت پسندی بھی کہیں گے کہ انسان زیادہ وہ لاجیکل ہو جاتا ہے. اب جتنے حقیقت پسند روشن خیال لوگ ہیں, یا جن کو ہم کہیں گے کہ جی ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے ٹورڈز لائف کہہ لیں, ریلیجن کہہ لیں, زندگی کے بارے میں کہہ لیں, لائک لوگ, روشن خیال لوگ, ذہن کے کھلے لوگ, ان لوگوں کو بھی ہم نے عموماً جھگڑتے دیکھا. اور جو ایک ہماری ایک لائن ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کی لائن, اس سے بھی نیچے آ کے بات چیت کرتے دیکھا, مسائل میں دیکھا, جھگڑے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے دیکھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک طرف تو روشن خیال وہ اتنے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں, اتنے بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہیں, اور دوسری طرف وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی الجھ کے بڑے بڑے جھگڑے کر رہے ہیں. نہیں, یہ انسانی سوچ کی, انسانی دماغ کی بہت یہ یوں سمجھے کہ خوبصورتی ہے. اختلاف رائے جو ہے, ڈفرینس آف اوپینین, یہ تو ہمیشہ ہی انسان میں رہا ہے, اور آج سے نہیں, یہ تو جب سے انسان پیدا ہوا تبھی سے اس کی جبلت کا, اس کی انسان ہونے کی یہ ایک خاصیت ہے. دور نہیں جائیں, ابھی ہم بالکل 1-2 ہفتے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ کو کہ ہیگ میں, ہالینڈ کے شہر ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ڈیسیجن دیا ہے کہ انڈین جاسوس کلبھوشن کے بارے میں, تو جو ڈیسیجن ہوا ہے اس پہ ہمارے پاکستانی جج جیلانی صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. تو گویا کہ دیکھیں نا, وہ کتنے سارے 15-20 ججز ہیں, تو وہ کلیکٹیو ڈیسیجن نہیں ہے, اس میں اختلافی نوٹ انہوں نے بھی لکھے. اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے, لیکن دیکھنا ہوتا ہے مجموعی طور پر, صحیح, کہ مجموعی طور پر جس کی ایکسیپٹنس ہے, کلیکٹیو ایکسیپٹنس ہے, اور جس کو سارے کلیکٹیولی لوگ اس کو مناسب اور درست سمجھ رہے ہیں, اور وہ کنسٹرکٹیو ہے, تو وہ پھر چیز زیادہ اپیل کرتی ہے, اور وہی عمل میں بھی چیز وہی آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کا اختلافی نوٹ اپنی جگہ, لیکن ڈیسیجن آ گیا ہے. جو بھی آبجیکشن, تو یہ کوئی غیر صحت مندانہ عمل نہیں ہے, یہ صحت مند بات ہے. اختلاف کرنا ہے, ہر بات کو ایکسیپٹ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. انسان کا دماغ ہے, وہ اور طرح سے بھی سوچ سکتا ہے, اور سوچنا بھی چاہیے. بالکل. تو جب وہ اور طرح سے سوچتا ہے تو اس کا ذہن ظاہر ہے ایک اختلافی نوٹ دیتا ہے. بلکہ اس سے یہ بات بھی ہم اس طرح سے بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں کہ کانفلکٹ اگر ہوتا ہے تو اس سے تو یہ پتا چلے گا کہ 2 الگ الگ کوئی اینگلز ہیں, اور پھر ہمارے پاس کمپیریزن بھی آئے گا. اگر کوئی بات ہی نہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ چپ کر کے جو ایک کوئی بھی اوپینین ریز ہوا یا کوئی بھی ایک بات ہوئی وہی مان لی جائے گی, اور ہمارے پاس ورائٹی آف اوپینینز نہیں آئیں گے. جب ڈس ایگریمنٹ ہوگا, کوئی کانفلکٹ ہوگا, تو وہ کسی اور سوچ کو لے کے ہوگا, تو اس میں ہمارے پاس آپشنز آتی ہیں, ہمارے پاس زاویے کھلتے ہیں پرسیپشن کے, اس بات کو اور زیادہ بہتر سمجھنے کے. ہاں یہ ہے کہ انٹینسٹی آف کانفلکٹ کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے کہ وہ اتنا نہ بڑھے کہ جھگڑا بن جائے, اور اس کی انٹینسٹی ایسی ماڈریٹ رہے کہ جس پہ ہم ڈسکشن یا بات چیت کرتے رہے مہذب لوگوں کی طرح. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ روشن خیال ہیں تو اس میں پھر ایک ایکسیپٹنس بھی ہونا چاہیے, اگر دوسرے کی بات میں ویلیڈیٹی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ہاں جی, روشن خیالی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جھگڑتے رہیں, اور یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس آئیڈیا ہے اور آپ ڈس ایگری کرتے رہیں. ہاں نہیں, یہ زندگی کی خوبصورتی ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہونا. بالکل, یہ زندگی کی خوبصورتی ہے, ایسا ہونا چاہیے. تاکہ ہمارے پاس اور آئیڈیاز آتے ہیں, ہمارے پاس لرننگ امپروو ہی, انفیکٹ ہماری گروتھ ہی تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس کوئی اور آئیڈیا یا کوئی اور نئی سوچ آتی ہے. دراصل آپ دیکھیے, جو نئی سوچ کی جو اختلاف ہوتا ہے نا, وہ ان لوگوں کی طرف سے زیادہ آتا ہے جس کو ہم جنریشن گیپ بھی آج کل کہتے ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, جو انہوں کی چیزیں ہیں ان سے اختلاف کریں اور ایک نئی چیز کو متعارف کرائیں نا, تو وہی وہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے. اب میرا دل کر رہا ہے کہ اس کے بعد ہم ایک پروگرام کانفلکٹ مینجمنٹ پہ بھی کر دیں, تاکہ وہ, ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ سمجھایا جائے کہ سبسٹینشیل کانفلکٹ کیا ہوتا ہے, ایموشنل کانفلکٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح دونوں میں سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. یہ وسیع مضمون ہے جس پر ایک نہیں کئی سیٹنگ ہو سکتی. بالکل بالکل. سر
प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है. गुफ्तगू आज बहुत मजे की रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला. बस प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक आयत की तफसीर आपसे पूछना चाहूंगी कि बाइबल में लिखा है कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 16वीं आयत है जी. लेकिन इस आयत के मतलब को समझना है तो आपको 2 आयतें पहले जाना पड़ेगा. खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ी वाज फरमा रहे हैं और पहाड़ी वाज में से ये वाली आयत जो है ना उसका इंतखाब किया गया है. उससे पहले एक्चुअली ये बात बयान की गई है कि चिराग जलाकर पैमाने पर रखते हैं ताकि सबको रोशनी मिले. तो फिर आगे ये आयत हुई है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके. मतलब ये है खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि जो बरकत आपके पास है उस बरकत को छुपा के नहीं रखा जाता, उस बरकत को बांटा जाता है. और ये मसीहियत का हुस्न है, यही मसीहियत का हुस्न है कि जो बरकत आपके पास है वो सिर्फ आपके पास नहीं है. आपको पता है कि बाप अब्राहम को भी जो ब्लेसिंग मिली थी, बरकत मिली थी, उसको फिर ये कहा गया था इस बरकत को बांटना. बरकत पर बरकत दूंगा जब तुम इस बरकत को बांटोगे. तो यूं हमें यही तालीम दी गई है कि आपके पास जो हुनर है, जो खूबसूरती है, जो तोहफा है, जो टैलेंट है, उसको अपने तक महदूद न रखें. बिल्कुल. उसे चिरागदान पर रखें, सबको रोशनी मिले, सबको फायदा मिले. और ये जो आज का टॉपिक आपने छेड़ा है रोशन ख्याली का, तो खुदा ने अगर आपको इल्म में बहुत सरमाया दिया है तो इल्म को, उस सरमाए को अपने तक ही महदूद ना रखें. बिल्कुल. आप ही आलम ना बन जाएं. हाँ, आप आलम बन के तो दूसरों को उस इल्म से फायदा उठाएं. तो आज के प्रोग्राम की यही एक ब्लेसिंग है कि अपने हुनर को डिस्पर्स करें, बढ़ाएं, दूसरों तक बढ़ाएं ताकि दूसरे उससे फैज हासिल करें. सर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही, थैंक यू वेरी मच. और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने भी आज के प्रोग्राम से यकीनन बहुत कुछ सीखा होगा और रोशन ख्याली की तरफ ज़रूर चल निकले होंगे. नाज़रीन, जाते जाते एक आयत के साथ मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाना चाहूंगी कि लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है. जिस रोशन ख्याली की हम बात कर रहे हैं, जिस रोशन ख्याली का एक और आयत से हमने सीखा कि इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग. जो हमारा सोर्स ऑफ रोशनी है, जो हमारा सोर्स ऑफ सीखना है, वो खुदावंद का कलाम है. जब हम उसको अपनाते हैं तो हमारी जिंदगी रोशन होती है. जब हमारी जिंदगी रोशन होती है तो वो हमारे कामों में छलकती है, हमारे कामों में वो सब रिफ्लेक्ट होता है. और जब लोग हमसे मिलते हैं और वो ये जानते हैं कि ये खुदावंद के लोग हैं, ये इसके मानने वाले हैं, हमारा जुबान से कह देना काफी नहीं है जब तक हमारे अमल ये बताए ना. जब वो हमारे अमल देखते हैं कि ये रोशन अमल हैं, तो वो हमारे खुदावंद की जो आसमान पर है उसकी तमजीद करते हैं. इसी के साथ मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाजत दें. इस वक्त स्क्रीन पर आपको हमारे एड्रेसेस, फोन नंबर्स मिल रहे होंगे. जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिए, आज के प्रोग्राम का फीडबैक दें और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करें. देखते रहिए ज़ोराहा.